ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय 17वां। चित्रकेतु महाराज ने नारद मुनि जी ने जिस प्रकार से कहा था उसी प्रकार से संकर्षण भगवान की भक्ति की और भगवान से आशीर्वाद पाके विद्याधर लोकों के राजा भी बन गए और भगवान की कृपा से उनके भक्ति भाव को प्राप्त करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। आज की बेला में हम श्रवण करेंगे कि क्या एक भक्त भी भगवान को जो समर्पित है किसी कारण से अगले जन्म में राक्षस योनि में जा सकता है कि नहीं। चित्रकेतु को पार्वती जी माता का शाप। श्री शुक उवाच यतश्चान्तर्हितोऽनन्तस् तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चरः। राजन परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान अनंत देव अंतर्धान हुए थे उसी दिशा को नमस्कार करके आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। अभी चित्रकेतु महाराज विद्याधर बन चुके थे, इसीलिए यहाँ पर विद्याधर चित्रकेतु इस प्रकार से उनकी महती सिद्धि को प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। इसलिए वे सहसा अभी अंतरिक्ष में आकाश में सहसा उड़ सकते थे, बिना किसी यान के संचरण कर सकते थे और यान भी उन्हें प्राप्त हो गया था। यह आगे जाकर कौन कौन सी लीलाओं को करते हैं इसको आज हम श्रवण करेंगे। सलक्षं वर्षलक्षाणाम् अव्याहत बलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः कूलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिः गापयन् हरिमीश्वरम्। महायोगी सह, ऐसे चित्रकेतु महाराज अभी जो महायोगी थे, सब प्रकार के संकल्पों को पूरा करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में करोड़ों वर्षों तक विहार करते रहे। कहते हैं कि विद्याधर लोकों के राजा बनने पर वे कितने समय के लिए इस प्रकार के आनंदों को प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं करोड़ों वर्षों के लिए उन्होंने इस प्रकार से सुमेरु पर्वत की घाटियों में, जो सारे वर्षों में केंद्र के स्थान में है, ऐसे सुमेरु पर्वत की घाटियों में करोड़ों वर्षों को बिताते हैं। उनके शरीर का बल, कहते हैं, कूलाचलेन्द्र द्रोणीषु रेमे, वहां पर बल और इंद्रियों की शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती है, यानी हमेशा ही वे तरुण, चिर तरुण बने रहे। बड़े बड़े मुनि, सिद्धगण और चारण उनकी स्तुति किया करते थे, क्योंकि अभी वे उन सब लोगों के स्वामी थे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके सन्निकट सर्वशक्तिमान श्री हरि की लीलाओं का गायन करती रहती थी। ऐसा नहीं कि उन भोगों के साथ वे भगवान की भक्ति को भूल गए, ऐसा नहीं हुआ। वे अपनी स्त्रियों के साथ भगवान श्री हरिम ईश्वरम गापयन, विद्याधरों की स्त्रियां भी उनके साथ भगवान का ही गुणगान करती रहती थी, यानी उन्होंने भक्ति का कभी भी त्याग नहीं किया। और एकदा क्या हुआ, एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परीतं सिद्धचारणैः। एक बार भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त अत्यंत दैदीप्यमान ऐसा विमान इसके साथ वे जा रहे थे
अपने सिद्ध और चारणों से घिरे हुए थे। ऐसे चित्रकेतु महाराज ने भगवान शंकर जी को गिरिशम ददृशे एक बार देखा। यह आश्चर्यचकित करने वाला प्रसंग सामने आ रहा है। शिवजी महाराज क्या कर रहे थे? आलिंग्यांकीकृतां देवीं बाहुना मुनि संसदि उवाच दिव्या शृण्वन्त्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। चित्रकेतु महाराज देखते हैं कि शिवजी बाहुना आलिंग्य, शिवजी महाराज पार्वती मैया को अपनी गोद में बिठाकर भुजाओं से आलिंगन दे रहे थे। इसी प्रकार से बैठे थे। यह देखकर पार्वती जी के सन्निकट में ही जोर से जाकर वे थोड़ा हंसते हैं। उच्च ही जहास उवाच, और मानो उनका उपहास करते हुए ही कहने लगे। शिवजी महाराज को देख रहे थे और सारे मुनि संसदी, मुनिवर, सारे मुनिगण भगवान शिवजी के सामने बैठे हुए थे और उनको ही कुछ उद्बोधन दे रहे थे वैराग्य के ऊपर। इस स्थिति में चित्रकेतु महाराज उनके पास गए और हल्का सा उपहास करते हुए ही मानो उनसे कुछ कहने लगे। एष लोक गुरु साक्षात धर्मं वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वै मिथुनी भूय भार्यया। एष, ये संपूर्ण जगत के धर्म शिक्षक और गुरु हैं। लोक गुरु साक्षात, धर्म वक्ता, धर्म के बारे में सुंदरता से विवेचन करने वाले महान वक्ता हैं। शरीरी नाम मुख्य, और जो शरीरधारी सारे जीव हैं, मनुष्य हैं, इन सब में यह श्रेष्ठ है। सभायाम भार्यया मिथुनी भूय आस्ते, और सभा में सारे मुनिवरों को लेकर उपदेश भी दे रहे हैं, लेकिन सबके सामने अपनी पत्नी को ही अपने साथ में बिठाकर अपने शरीर से चिपकाए हुए बैठे हैं। इस प्रकार यह तो विरोधाभास ही लग रहा है कि वैरागियों को, वैरागी लोगों को वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने पत्नी को भी आलिंगन दे रहे हैं। और इनके आभूषण कैसे हैं, कैसे तपस्वी हैं। जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादी सभापतिः अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतहन्निः प्राकृतो यथा। ये जटाधर हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी जटाओं को धारण किया है और तीव्र तपा, अत्यंत बड़े तपस्वी हैं। ब्रह्मवादी सभापति है, सारे ब्रह्म ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों के ये सभापति होकर भी साधारण पुरुष मानो प्राकृत पुरुष की तरह ही गतर रही अपनी बुद्धि को और लज्जा को खो चुके हैं। इस प्रकार स्त्रियम अंगीकृत्य, एक स्त्री को आलिंगन देकर बैठे हैं। इस प्रकार क्या यह शोभायमान है? इस प्रकार से उन्होंने थोड़ा सा उनका विनोद ही कर दिया। आगे कहते हैं कि पुरुष जो सिविलाइज्ड ह्यूमन्स है, यानी सभ्यता को प्राप्त व्यक्ति है, वो किस प्रकार से आचरण करते हैं। प्रायशः प्राकृतश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतो बिभर्तिं सदसि स्त्रियं। प्रायशः, साधारण रूप से देखा जाता है कि पुरुष भी प्राकृतः चापि, जो भौतिक बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वे भी तो रहसी स्त्रियं बिभ्रति, वे स्त्रियों के साथ कभी भी लोगों के सभा में ज्यादा समय नहीं बैठते। वे स्त्रियों के साथ एकांत में ही बैठते हैं। अयम महाव्रतः, लेकिन यह तो अत्यंत महान व्रत को धारण करने वाले महामुनि हैं। धरः सदसी स्त्रियं बिभर्ति, लेकिन यह तो सारे मुनियों की सभा में ही स्त्रियों को साथ में लेकर बैठ गए हैं। क्या यह सभ्य व्यक्ति का प्रदर्शन है? इस प्रकार से उन्होंने मानो शिवजी का उपहास ही कर दिया। इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्यागाध धीर नृप तूष्णीं बभूव सदसि
सभ्याश्च तद अनुव्रताः। हे नृपः, राजन परीक्षित, अगाध बुद्धि वाले भगवान शिवजी अपि तत्श्रुत्वा, इसको श्रवण तो करते हैं कि चित्रकेतु ने क्या कहा है। प्रहस्य सदसी तुष्णिम बभूव, इन बातों को सुनकर जोर से हंसे। यानी चित्रकेतु ने तो केवल एक विनोद मात्र किया है, इसको जानते हुए उनके हृदय में कोई अपराध की भावना नहीं है। इसको समझते हुए शिवजी महाराज भी हंस पड़े और सभा में हंसकर मौन हो गए और उनके अनुगामी भी चुप ही रहे। शेष यानी उनको छोड़कर बाकी जो भी उनके सेवक थे, नंदी आदि, वे भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जैसे दक्ष प्रजापति ने अपराध करने पर सारे उनके सेवकों ने उनका नाश कर दिया था, लेकिन यहां पर शिवजी महाराज भी स्वयं उस थट्टा विनोद का आनंद ले रहे हैं। इसको देखकर उनके अनुगुणों भी कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ खास भी हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्यद वीर्य विदुषी ब्रुवाणे बह्व शोभनम पुरुषाः देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। भगवान शंकर जी की महिमा को नहीं जानने वाले तथा उनको बहुत कुछ बुरा भला कहने वाले, अपने को वशीकृत इंद्रिय मानने वाले, जो स्वयं को जितेंद्रिय मानते हैं, इस प्रकार के तथा धृष्ट चित्रकेतु को क्रोध करके देवी पार्वती जी ने कुछ कहा। शिवजी महाराज ने तो अपराध नहीं लिया, न ही उनके शेष बाकी सेवकों ने लिया। उन्होंने इसको विनोद ही माना। लेकिन माता पार्वती ने इसके अंदर कोई तो मत्सरता का भाव है क्या, इस प्रकार से शंका कर ली। और इसी प्रकार से वे मानती हैं कि शिवजी के महात्म्य को दक्ष की तरह ही ये शायद चित्रकेतु भी नहीं मानता है और बहुत कुछ सभा में बुरा भला कह रहा है। मानो यह शिवजी महाराज से भी बहुत बड़ा तपस्वी है, मानो शिवजी का गुरु ही है। उनको भी उपदेश देने के लिए यह अपनी स्त्रियों के साथ घूम रहा है। इस प्रकार धृष्ट ऐसे दंडनीय चित्रकेतु को क्रोध करके पार्वती मैया ने कुछ कहा। पार्वत्युवाच अयम किम अधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभुः अस्मद् विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। हम जैसे दुष्ट, अभी माता पार्वती स्वयं को शिवजी के साथ मानकर हम जैसे दुष्टों और निर्लज्जों का इस पूरे संसार में दंड के बराबर प्रशासन और तिरस्कार करने वाला यही है क्या? क्योंकि हम लोग तो क्या है, आदिवासी हैं, तो हम लोगों को मानो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो हम लोगों को शास्त्रों के बारे में किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, और अगर हम उसमें कोई गलती करते हैं, अधुना विप्रकृत, प्रकृति भाव को त्याग करके अगर हम कोई गलती कर देते हैं, तो हमें शास्ता शासन देने वाला, दंडधरः दंडित करने वाला प्रभु हो, हमारा स्वामी, अयम किम, क्या यह हमारे लिए यमराज है? इस प्रकार से माता पार्वती कहती हैं, न वेद धर्मम किल पद्म योनिर न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्यः न वै कुमारः कपिलो मनुश्च येनो विदत्तेन्यतिवर्तिनं हरम। लगता है कि ब्रह्म योनि यानी पद्म योनि यानी पद्म के कमल पुष्प से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे ब्रह्मा जी, भृगु मुनि आदि महर्षिगण, नारद जी या ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र यानी सनकादि परम महर्षि कपिल देव आदि तथा मनु, यह सब धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसीलिए वे लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले ऐसे महान शिव जी को ऐसा आचरण करने से कभी
मना नहीं करते हैं, न निषेधंती। अगर शिवजी महाराज पहले से ही इतना गलत आचरण कर रहे हैं कि मुनियों की सभा में अपनी पत्नी के साथ बैठ जाते हैं, तो इसके ऊपर ब्रह्मा जी, यानी स्वरूप से तो उनके पिताजी हैं, या फिर उनसे बड़े जो भाई हैं यानी भृगु आदि, यह भी उनको प्रताड़ित नहीं कर रहे, दंड नहीं दे रहे, तो क्या वे लोग शास्त्र के मर्म को नहीं जानते हैं? और ऐसे शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले शिवजी को वे लोग रोकते क्यों नहीं है? आगे माता कहती हैं, एषा मनुध्येय पदाब्ज युग्मं जगत गुरुं मंगल मंगलम स्वयं यक्षत्र बंधु परिभूय सूरिन् प्रशास्ति धृष्टस् तदयं हि दंड्यः। ऊपर जो कहे गए हैं ब्रह्मा आदि सभी महापुरुष जिनके चरणों की वंदना करते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है, पार्वती माता कहती हैं कि बाकी सारी देवता और ब्रह्मा जी के पुत्र भी तो शिवजी महाराज की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। उन मंगलों को भी मंगलमय बना देने वाले ऐसे सारे जगत के गुरु भगवान शिवजी का तथा उनके अनुयायी महापुरुषों का इस अधम क्षत्रिय ने जो तिरस्कार किया है, अतएव यह व्यक्ति यानी चित्रकेतु दंडनीय है। इन्होंने शिवजी का अपराध नहीं किया है, इन्होंने शिवजी का तो अपराध किया ही है, साथ में ब्रह्मा जी और आदि सारे महर्षियों का भी अपराध किया है। इसीलिए यह व्यक्ति केवल एक के द्वारा नहीं, सबके द्वारा दंडनीय है। इसलिए माता कहती हैं, नायम अर्हति वैकुंठ पादमूलोपसर्पणम संभावित मति स्तब्ध साधुभिः पर्युपासितम। इसको बड़े अपने बड़प्पन का अभिमान हो गया है। संभावित मति स्तब्ध, यह स्वयं को बड़ा ही अभिमानी मान रहा है कि मैंने भगवान को प्रसन्न कर लिया है, अतएव यह दुर्विनीत हो गया है, यह नम्रता की भावना को त्याग चुका है। इसीलिए अयम साधु भी पर्युपासितम, इसीलिए सत्पुरुषों की जिनकी सेवा की जाती है, उन श्री भगवान के चरण कमलों में अभी यह रहने की योग्य नहीं है। यह वैकुंठ के पति भगवान नारायण के सेवकों में गिनने लायक नहीं रह गया है, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में जो अत्यंत महान है, ऐसे शिवजी का भी यह अपराध कर रहा है, वो भी भरी सभा में, सबके सामने, और वो भी पार्वती माता के सामने। इस प्रकार से यह भगवान श्री हरि के चरणों की शरणागति को अभी प्राप्त करने के लायक नहीं रहा है, क्योंकि इसने तपस्या के बल से प्राप्त जो नम्रता है उसे भी इसने खो दिया है। तो अभी इसे क्या दंड देना चाहिए? अतः पापी यसिम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते यथेह भूयो महता न करता पुत्र किल्बिषम। अतः इसीलिए हे दुर्बुद्धे, जिसकी मति बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इस प्रकार हे दुर्बुद्धि, तुम पापी यसिम आसुरीम योनिम याहि, तुम अत्यंत पापमय कृत्य करने वाले आसुरी योनि में चले जाओ हे पुत्र, लेकिन फिर भी तुम मेरे पुत्र के समान ही हो। तुम पुनः किसी महापुरुष का अपराध नहीं करना चाहिए। इह भूयः महताम किल्बिषम न करता, तुम किसी अति महापुरुष, शिवजी महान जो है उसी प्रकार से किसी महापुरुष के अपराध का कर्ता नहीं बनना। इस प्रकार से उपदेश भी दिया माता पार्वती ने, और उन्हें पुत्र भी माना कि अभी तुम्हें दंडित भी कर रहे हैं और तुम्हें ज्ञान भी देते हैं कि तुम भले ही पापमय आसुरी योनि में चले जाओ, लेकिन किसी महापुरुष का तुम अपराध नहीं करना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार दंडित होने पर चित्रकेतु ने क्या किया है? एवं शप्तस् चित्रकेतुर
विमानाद् अवरुह्य सः प्रसादयामास सतिं मूर्ध्ना नम्रेण भारत। हे परीक्षित, इस तरह से पार्वती माता के द्वारा अभिशप्त होकर वह चित्रकेतु अपने विमान से उतर गए, क्योंकि अपने विमान पर रहते हुए ही सभा के बाहर रहते हुए उन्होंने उपहास किया था। उससे वे अभी उतर कर आए और माता पार्वती जी के चरणों को उन्होंने अत्यंत झुककर नम्रता से प्रणाम किया, और इस प्रकार प्रणाम करने पर केस को अभिदंडित करके आसुरी योनि में जाने का शाप भी दिया। माता पार्वती ने फिर भी उन्हीं के चरणों में परीक्षित चित्रकेतु महाराज, जो अभी विद्याधरों के राजा है, वे झुककर नमस्कार करते हैं, और इस प्रकार नमस्कार करने से उन्होंने माता पार्वती को भी क्या किया, प्रसादयामास, उनको प्रसन्न कर दिया। क्योंकि इतने कठिन बेला में इस प्रकार का वर्तनुक करना अत्यंत कठिन है। हमें अगर दंडित किया जाए और उसमें अगर हम नम्र हो जाए तो यह बहुत ही कठिन और दुर्लभ प्रसंग है। तो इससे पता चलता है कि चित्रकेतु महाराज केवल उपहास ही कर रहे थे, अपने शब्दों के प्रति वे कठोर नहीं थे। इसीलिए भगवत चेतना को प्राप्त चित्रकेतु ने, माता पार्वती ने जो भी विशेष भाव से अलग समझा उसको स्वीकार किया और उन्हें नमस्कार किया। प्रतिगृह्णामि ते शापम, ऐसे चित्रकेतु महाराज माता पार्वती से कहते हैं, प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनो अंजलि नाम्बिके देवैर्मर्त्याय मत्प्रोक्तम यत् प्रोक्तम पूर्वदिष्टम हि तस्य तत्। हे अंबिके, हे माता, हे अम्बा, हे माता, ते शापम, आपने जो शाप दिया है, आत्मना अंजलिना प्रतिगृह्णामि, मैं अपने दोनों हाथ को जोड़कर आपके चरणों में शीश नमाते हुए इस शाप को स्वीकार करता हूं। क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कह देते हैं वह उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले फल की ही सूचना मात्र होता है। मर्त्यापि, जो इस भौतिक संसार में हम सब मर्त्य लोग हैं, हम जीते ही रहते मरते ही रहते हैं। यत प्रोक्तम देवई ही, देवताओं के द्वारा, और आप भी देवी माता हैं। यत प्रोक्तम, आपने जो भी कहा है, तत ही तस्य पूर्वादिष्टम, वह तो हमारे ही पूर्व के पाप कर्मों के फल का प्रारब्ध रूप ही अभी प्रकट हो रहा है। आपने अलग से कोई कार्य नहीं किया है, हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें आप प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए आपके द्वारा कोई भी गलती नहीं हो रही है। क्यों? संसार चक्र एतस्मिन् जंतुर अज्ञान मोहितः भ्राम्यन् सुखम च दुखम च भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा। इस भौतिक संसार चक्र में भटकता हुआ, अज्ञान से मोहित बना हुआ यह जीव सर्वत्र और सर्वदा दुख तथा सुख को भोगता रहता है, और दोनों भी भोगने की ही अवस्थाएं हैं, यानी उसमें कोई पारमार्थिक सुख नहीं है। संसार में हर एक जीव सुख नाम का भी दुख ही भोग रहा है और दुख नाम का भी दुख ही भोग रहा है, क्योंकि दोनों भी आत्मा के लिए आवरण मात्र है, यानी दुखमय स्थिति ही है, क्योंकि उसमें कोई भी आध्यात्मिक अनुभव नहीं आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हे माता, नैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात् सुख दुःखयोः कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च। हे माता, सुख एवं दुख को देने वाली न तो अपनी आत्मा होती है, न कोई दूसरा आत्मा होता है या कोई दूसरा शरीर भी होता है। अज्ञानी लोग ही सुख एवं दुख को देने वाली अपनी आत्मा को तथा दूसरे को मानते हैं। तो इस सुख और दुख का कारण कौन है? तो कहते हैं न हम हैं, न आप हैं, न दूसरे लोग हैं। इसको स्वयं की आत्मा भी कोई मानते हैं, और तो कोई दूसरों की आत्मा या दूसरों के शरीर को भी मानते हैं। लेकिन सुख दुख का अनुभव तो हमारा मन और बुद्धि ही कर रहा है,
और वे दोनों ही भौतिक हैं। आत्मा से इन दोनों का वैसे तो कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार से आत्मज्ञान को कह सुनाते हैं माता को कि हम जड़ बुद्धि में नहीं हैं, फिर भी हमारे अंदर आपने दोष देख लिया माते। गुण प्रवाह एतस्मिन् कः शापः कोन्वनुग्रहः कः स्वर्गो नरको वा किम सुखम दुःखमेव वा। गुण प्रवाह एतस्मिन् कः शाप। यह संसार चक्र तो गुणों से ही प्रभावित है, कभी सत्व, कभी रज, कभी तम। तो इस संसार में क्या शाप है। कहनु अनुग्रह, और इस संसार में कौन सा भौतिक आशीर्वाद काम में आने वाला है। कह स्वर्ग, तो स्वर्ग के सुख भी कब टिकने वाले हैं। कह नरक, और नरकों में दुख जो है वो भी कहाँ अनंत समय तक चलने वाले हैं। तो इस भौतिक संसार में किम सुखम, क्या कोई सुख है, कोई सुख नहीं। वाह किम दुखम, और फिर दुख भी क्या है। सब क्या है, मिथ्या है, केवल भ्रम मात्र ही है, केवल एक स्वप्न की अवस्था है। तो आपने मुझे असुर योनि में जाने का जो आशीर्वाद रूपी शाप दिया है वह भी क्या है, इस संसार में सुख दुख का केवल भौतिक कारण ही है, उसमें कोई आध्यात्मिक तथ्य नहीं है। वे आगे कहते हैं यह सब तो केवल माया के ही खेल है। एकः सृजति भूतानि भगवान आत्ममायया येषां बंधं च मोक्षं च सुखम दुखम च निष्कलः। एकमात्र परिपूर्ण भगवान श्री हरि वासुदेव की आत्म माया, इनकी माया के द्वारा ही सभी प्राणियों और उनके बंध, मोक्ष तथा सुख दुख की भी सृष्टि की जाती है। प्रश्न यही होता है कि यह माया के द्वारा सत्वादि गुणों का प्रवाह है। गुण प्रवाह पहले ही कहा है, तो फिर सत्वादि गुणों के जड़ होने के कारण उन सबों को मोक्ष इत्यादि का अनुभव नहीं हो सकता है, जो भौतिक संसार में फंस गए हैं। तो इस पर चित्रकेतु कहते हैं कि एक ही परमात्मा अपनी निमित्त स्वरूपनी माया के द्वारा ही अभी सभी प्राणियों की सृष्टि करते हैं। भौतिक सुख दुख, उनके बंध, मोक्ष, इन सब की सृष्टि करते हैं। स्वयं परमात्मा निष्कल अर्थात इन सब बंधनों से और गुणों से सर्वथा परे ही होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हे माता, न तस्य कश्ये दयिता प्रतीपो न ज्ञाति बंधुर्न परो न च स्वः सा यस्य सर्वत्र निरंजनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः। हे माता, भगवान श्री हरि सबों में समस्य, समता तथा माया आदि के दोषों से रहित है। भौतिक संसार में जो भी माया के द्वारा कलुषित दोष बुद्धि होती है, इन सबसे भगवान तो निरंजनस्य, हमेशा निर्लेप रहते हैं। इसीलिए उनका न कश्चित दयितः, उनका कोई अपना नहीं है, न प्रतीपः न ज्ञाति न बंधु, न उनका कोई पराया है, न कोई ज्ञाति बंधु भी है, सखा सुहृद भी भौतिक रूप से कोई नहीं है। जब उनका सुख में ही राग नहीं है तो फिर उनका रोष में कैसे राग हो सकता है। ऐसे भगवान का सुखे राग न, किसी भी प्रकार के भौतिक सुख में राग नहीं है। कृतः एवं रोषः, और उन्हें किसी से द्वेष या विमत्सर भी नहीं होता है। यहाँ प्रश्न होता है कि संसार में पाई जाने वाली इस विषम सृष्टि का कारण क्या है। राग द्वेष सुख दुख ये सब द्वंद्व हैं, इन सब का कारण क्या है। क्योंकि उनमें प्रिय आदि वैषम्य का अभाव है, भगवान में ये दोनों चीजें नहीं है। इस तरह की आशंका करके चित्रकेतु महाराज ने कहा कि यद्यपि परमात्मा का कोई प्रिय आदि नहीं है, फिर जीव के जो पूर्ववकृत कर्म विधान यानी विविध प्रकार के कर्म हैं, उसी के कारण जगत में विचित्र सृष्टि पाई जाती है। इस बात को इस श्लोक में कहते हैं कि प्रतीप अर्थात विरुद्ध परमात्मा का ज्ञाति बंधु
कोई नहीं है। भगवान भौतिक रूप से किसी को भी अपना नहीं बनाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से सभी भगवान के अंश ही हैं। उसका कारण यह है कि भगवान सर्वत्र सम एवं निसंग है, भौतिक गुणों का कभी संग नहीं करते और सब जीवों में समता ही देखते हैं। अतएव उनका सुख से कोई राग या आसक्ति नहीं होती है। फलतः राग से संबंध रखने वाला रोष, यानी राग से ही उत्पन्न होने वाला जो रोष या क्रोध है, उनमें किस प्रकार से हो सकता है? वह भी कदापि नहीं हो सकता है। इसीलिए आगे कहते हैं, तथापि चक्षक्ति विसर्ग एषाम सुखाय दुःखाय हिताय बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनोः शरीरिणाम संसृतयेव कल्पते। फिर भी तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध मोक्ष, मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण उनसे ही होते हैं। यह माया शक्ति ही पुण्य पाप की रचना करती है, सुख दुख हित अहित, इस प्रकार से बंध मोक्ष की भी रचना कर देती हैं और सारे जीव इन्हीं के साथ फंस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, अथ प्रसादये न त्वाम शाप मोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे असाधुक्तम मम तत्क्षम्यतां सती। अतएव हे माता, मैं आपको शाप की मुक्ति के लिए प्रसन्न नहीं कर रहा हूं कि हे माता, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपने गलत मान लिया, इस प्रकार से आपने हमें असाधु माना है, तो कृपया आप जान जाइए कि हम असाधु नहीं हैं, हम भी भगवान के भक्त ही हैं। इस प्रकार से मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहा हूं कि शाप मोक्ष आए, कि आपने जो शाप दिया है उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। इसलिए अहम न प्रसादये, हम आपको प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। हे सती साध्वी, हे पति प्राणा देवी माते, मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी जो बात आपको अनुचित प्रतीत हुई, कि जो मैंने उपहास किया उसे मानो आपने अपराध के रूप में मन्य से माना है, तत्क्षम्यताम, कृपा करके आप उसको क्षमा कर दें। अगर आपने ऐसा सोचा कि हमने शिवजी महाराज का कोई अपराध किया है, बस उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार उन्होंने माता से कहा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम जगाम स्वविमानेन पश्यतो स्मयतोस्तयोः। हे शत्रुओं को दमन करने वाले राजा परीक्षित, इस तरह से शिवजी महाराज पार्वती जी को प्रसन्न करके, दोनों को प्रसन्न किया नमस्कार करके, ऐसे चित्रकेतु आश्चर्यचकित उन दोनों के सामने अपने विमान से नमस्कार करके चले गए। शिवजी महाराज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना महान भक्त है ये, और माता पार्वती को भी विस्मय हुआ कि यह दंड देने के पश्चात भी उसको स्वीकार भी किया, और फिर भी हमने इनको असाधु माना, उसके लिए यह क्षमा भी मांगता है, और नम्रता से प्रणाम करके यह चला भी गया। तो उसके पश्चात क्या हुआ? ततस्तु भगवान रुद्रानिम इदम अब्रवीत देवर्षि दैत्य सिद्धानाम पार्षदानाम च शृण्वताम। चित्रकेतु के चले जाने के पश्चात भगवान शिवजी ने देवर्षि दैत्य सिद्धानाम पार्षदानाम च शृण्वताम, देवताओं, ऋषियों, दैत्यों और अपने पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से इस प्रकार कहा। श्री रुद्र उवाच दृष्टवत्यसि सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनां। हे सुंदरी, अद्भुत लीला करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि वासुदेव के
निस्पृह और उदार हृदय वाले उनके दासानुदासों की महिमा अभी तुमने अपने आंखों से ही देख ली और कानों से भी श्रवण कर ली कि भगवान के भक्त कितने महान होते हैं। उनको अत्यधिक संकट में डालने पर भी वे किसी का द्वेष मत्सर नहीं करते। इसलिए उन्होंने मेरा जो उपहास किया था, विनोद मात्र ही था, उसको आपने बहुत बड़ी धृष्टता या अपराध ही माना था। ऐसे भगवान के भक्त कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। सर्वे यानी सब वे भगवान के भक्त जो नारायण पराह है, भगवान नारायण के चरणों पर समर्पित है, कुतश्च न बिभ्यति स्वर्गापवर्ग, यह किसी भी कार्य से डरते नहीं है। कौन से? स्वर्ग में जाना, मुक्ति को प्राप्त करना, या फिर नरक के समान स्थितियों को देखना पड़ना। इस प्रकार से कोई भी अवस्था में डालने पर कभी भी डरते नहीं है। देहिनाम देह संयोगात् द्वंद्वानीश्वर लीलया सुखम दुखम मतिर्जन्म शापोनुग्रह एव च। श्री भगवान की लीला से ही शरीरधारियों को शरीर की प्राप्ति होती है। भगवान तो लीला करते हैं अपनी माया से इस संसार की रचना करके आत्माओं को अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण करने की, इस प्रकार की उनकी लीला ही है। सुखम दुखम मृति, उनको सुख दुख की प्राप्ति होती है। मृति ही जन्म, कभी मृत्यु तो कभी जन्म प्राप्त होता है। कभी शाप अनुग्रह, कभी उन्हें शाप मिलता है तो कभी अनुग्रह कृपा भी मिल जाती है। इस प्रकार यह सब कार्य तो केवल भगवान श्री हरि की लीला मात्र ही है। इसीलिए अविवेक कृत पुंसो यर्थ भेद इवात्मनि गुण दोष विकल्पश्च भीदेव स्रजीवत्कृतः। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम के कारण सुख तथा दुख आदि की प्रतीति होती है। स्वप्न में भी कभी सुख को दर्शन करते हैं तो कभी भौतिक दुख को भी दर्शन करते हैं। और जागृत अवस्था में भी जो वह भी एक स्वप्न ही है, उसमें भ्रमवशात माला में ही सर्प की बुद्धि हो जाती है। कहीं पर कोई रस्सी पड़ी है तो उसको सर्प मान लेते हैं। वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश ही आत्मा में देव, मनुष्य आदि के भेद और गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। तो आत्मा में यानी भगवान इस संसार में जो विविध योनियों की रचना करते हैं, ऐसे आत्मा में देव, मनुष्य आदि और उनमें भी गुण दोषों की कल्पना कर लेता है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि यह भ्रम के वश में आने से ही होता है। इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान की भक्ति कितनी महान है, जो अभी इस चित्रकेतु के द्वारा भी दर्शित की गई। वासुदेवे भगवती भक्तिम उद्वहता नृणाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नेह कश्चिद व्यपाश्रयः। जिन मनुष्यों के पास ज्ञान एवं वैराग्य का बल है, जो लोग भगवान वासुदेव श्री हरि की भक्ति करते हैं, उन लोगों के लिए इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वे हेय अथवा उपादेय समझकर द्वेष अथवा राग करें। भगवान के भक्त इतने महान हैं कि भगवान की भक्ति करने से संसार में किसी भी प्रकार के स्वर्ग या सत्यलोक में जाने की, ब्रह्म पद की प्राप्ति या फिर मोक्ष पद की प्राप्ति या वैकुंठ में जाकर ही भगवान के सेवक बनने की प्राप्ति, यह सब उनको प्राप्त है। या फिर भौतिक संसार में किसी ने यह भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर लिया तो उसका कभी द्वेष करने की उन्हें कभी आवश्यकता नहीं लगती है कि यह व्यक्ति ने मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लिया, मुझसे ज़्यादा पत्नियों के साथ इन्होंने विवाह किया है, या फिर मुझसे ज़्यादा अधिक भूमंडल पर भूखंड पर, धरती पर इसका राज प्रस्थापित हो गया है। इस प्रकार के भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके वे किसी का द्वेष भी नहीं करते। या फिर ऐसी भौतिक वस्तुएं अपने पास हैं और कोई मांगने के लिए आ जाए तो उन्हें ये लोग नहीं दे देंगे।
इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य से युक्त भगवान के शुद्ध भक्त हर एक वस्तु को दान भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से दधीची मुनि ने अपना पूरा शरीर ही देवताओं के कल्याण में केवल भगवान ने कहा है इसको सुनने से दान कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि कौन कौन ऐसे महान भगवान के भक्त हैं। शिव जी सबके नाम बताते हैं। नाहं विरुंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशः विदाम यस्ये हितमं शशाकका न तत् स्वरूपम पृथगीशमानिनः। अहम, मैं स्वयं, शिव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी, सनक आदि चतुष्कुमार, नारद मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि आदि महर्षि और बड़े बड़े देवता भी जिन श्री भगवान के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश मात्र हैं और अपने को अलग ईश्वर मानते हैं, स्वयं को इस संसार का नियंत्रक कभी कभी मान बैठते हैं, अभिमान हो जाता है। हम लोगों में से कोई भी श्री भगवान की न तो लीला को जान पाते हैं और न तो उनके स्वरूप को भी तत्वतः समझ पाते हैं। यानी इस संसार में यह चित्रकेतु श्री हरि के दास ही है, अतएव इसका इस प्रकार का होना कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। इस बात को कहते हैं शिव जी कि भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन करते हैं कि इस संसार में केवल चित्रकेतु ही नहीं, मैं भी, ब्रह्मा जी, भृगु आदि मुनि भी भगवान के अंश होने पर भी उनको पूर्णतया तत्वतः नहीं जान पाते हैं। आगे कहते हैं, नयस्यास्ति प्रिय कश्चित् अप्रिय स्वः परोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरिः। श्री भगवान का न तो कोई प्रिय है न अप्रिय है, अथवा न कोई अपना है न पराया है। श्री हरि सभी प्राणियों की आत्मा है। सर्वभूतानां आत्मत्वात्, क्योंकि सब जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, अतएव वे सभी प्राणियों के अत्यंत प्रिय हरि ही, अत्यंत प्रिय सुहृद हैं। इसीलिए उनका कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए। ऐसे चित्रकेतु के बारे में कहते हैं, तस्य चाहं महाभागः चित्रकेतु प्रियो नुगः सर्वत्र समदृक् शांतो ययं चैवाच्युत प्रियः। यह अति महाभाग्यवान चित्रकेतु श्री भगवान का प्रिय अनुचर भक्त ही है। वह शांत और समदर्शी वृत्ति वाला है और इस प्रकार से सर्वत्र विचरण करता है। और मैं भी, अहम च एव अच्युत प्रिय, और मैं भी भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय हूं। इस प्रकार चित्रकेतु पर क्रुद्ध नहीं मैं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं यह भगवान का भक्त है, अनुचर है, और मैं भी भगवान का प्रिय हूं। इसीलिए मैंने इसकी बात को दृढ़ता से नहीं लिया, अपराध नहीं माना। इसलिए आगे कहते हैं, तस्मान्न विस्मय कार्य पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शिषु। अतएव महात्मा पुरुषों के विषय में, श्री भगवान के भक्तों के विषय में, शांत एवं समदर्शी पुरुषों के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अरे इतना बड़ा शाप देने के पश्चात भी इन्होंने इतनी नम्रता दिखाकर उस शाप को स्वीकार भी कर लिया, बड़ा आश्चर्य है। तो कहते हैं शिव जी कि इस प्रकार के भक्तों के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। तो शिवदेव गोस्वामी कहते हैं, इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितं बभूव शांतधीराजन देवी विगत विस्मया। राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान शिव जी की बातों को सुनकर देवी माता पार्वती के आश्चर्य का परित्याग करके शांत बुद्धि वाली हो गई। विगत विस्मयाम, जो अत्यंत विस्मित हो गई थी। तो शिव जी के कहने पर माता अत्यंत विस्मय को त्याग करके शांत हो गई। इति भागवतो दिव्यः प्रतिशप्तुम अलम तमः मूर्ध्ना संजगृहे शापम
एतावत् साधु लक्षणम। इस तरह से शाप के बदले में प्रतिशाप देने की समर्थता स्वयं चित्रकेतु विद्याधर में भी थी, क्योंकि भगवान के भक्त होने के कारण उनके योग बल के द्वारा वे माता पार्वती को भी प्रतिशाप दे सकते थे। इस प्रकार अत्यंत समर्थ होने पर भी भागवतः भगवान श्री हरि के भक्त होने के कारण चित्रकेतु विद्याधर महाराज ने पार्वती जी के शाप को शिरोधार्य कर लिया, स्वीकार कर लिया, और यही साधु पुरुषों का विशेष लक्षण है, क्योंकि वे अपने प्रति किए गए अपराधों को कभी भी दृढ़ता से नहीं लेते हैं। जिस प्रकार परीक्षित महाराज आपने भी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऋषि मुनि के पुत्र, श्रृंगी मुनि के पुत्र श्रृंगी ने जब उनको शापित किया था कि 7 दिन में ही आपके तक्षक के दंश के द्वारा मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार के शाप को परीक्षित महाराज भी श्रृंगी को शाप दे सकते थे, लेकिन आपने भी उसे प्रतिशाप नहीं दिया, आपने भी उसको सह लिया। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, यहाँ चित्रकेतु महाराज ने भी पार्वती मैया ने दिए हुए शाप को स्वीकार किया और उन्हें प्रतिशाप नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप भी उन्हीं की तरह महाभागवत भक्त हैं। जज्ञे त्वष्टुर दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुतः। वही चित्रकेतु महाराज जो विद्याधरों के राजा थे, माता पार्वती के शाप देने के पश्चात ही दक्षिणाग्नौ त्वष्टुः, त्वष्टा की दक्षिणाग्नि यानी यज्ञ की अग्नि से दानवी योनि को अपनाकर वृत्र के नाम से विख्यात हुए एवं ज्ञान विज्ञान से संपन्न इसी प्रकार से उत्पन्न हुए थे। भले ही महान भक्त थे, लेकिन पार्वती माता के शाप के कारण इस असुर योनि को प्राप्त करके वृत्रासुर के रूप में महाभागवत भक्त होने पर भी आसुरी योनि को लेकर जन्म लिए थे, और किसी माता पिता के द्वारा नहीं, साक्षात यज्ञ की अग्नि से ही प्रकट हुए थे, जिसको त्वष्टा नामक देवता ने किया था। एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्मतिः। तुमने इसी प्रकार से मुझे पूछा था कि यह अत्यंत भयानक वृत्रासुर असुर होने पर भी भगवान का महान भक्त होने की चेतना नारायण पर किस प्रकार से था। इस प्रश्न का मैंने तुम्हें विस्तार से उत्तर बता दिया है कि वृत्रासुर के असुर जाति में जन्म और श्री भगवान में भक्ति के कारण को भी मैंने तुम्हें कह सुनाया है। इसका महात्म्य फलश्रुति बताते हैं। इतिहासम इमं पुण्य चित्रकेतुर्महात्मनः महात्म्यं विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधाद विमुच्यते। महात्मा चित्रकेतु के इस अत्यंत पुण्यम इतिहासम, इस पवित्र इतिहास का, तथा विष्णु भक्तानां महात्म्यम च, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के भक्तों की महिमा का श्रवण करके मनुष्य श्रुत्वा बंधात विमुच्यते, समस्त पापों के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे इतिहासों को बारंबार श्रवण करना चाहिए। कब कब श्रवण करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, य एतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम। जो मनुष्य प्रातः उत्थाय ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है और इस प्रकार सूर्योदय से पहले स्नान करके मौन रहकर इस इतिहास को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है या श्रवण करता है या कीर्तन करता है, वह अवश्य ही परमाम गतिम याति, मुक्ति की स्थिति को, वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान के भक्तों का चरित्र, भागवत चरित्र इतना महान है, इसको प्रतिदिन खातः प्रातः काल, मध्याह्न, रात्रि सदा सर्वदा श्रवण कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति हर प्रकार के दुखों का नाश कर देता है
और भगवान का परम भक्त बन के वैकुंठ स्थिति को प्राप्त करता है। संसार के जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सबको पार करके मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए परीक्षित महाराज को चित्रकेतु उपाख्यान को कह सुनाया। इसके पश्चात इंद्र की विशेष लीलाओं को श्रवण करेंगे सायंकालीन सत्र में ठीक 7:30 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।